हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो चलो आज हम लोग फिर से लेके आ गए मैथ का क्लासेस, जो हम लोग का सुबह 10 बजे रोजाना होता है। तो आज जो हम लोग का है सरलीकरण का दूसरा पार्ट है, यानी सिंप्लीफिकेशन का दूसरा नंबर क्लासेस है। तो चलो हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने जो प्रश्न देखा था, कुछ हम लोग का प्रश्न इस तरीके से कैसा था, 9 गुना 9 ये वाला सवाल हम लोगों ने कल किया था। तो कैसे करते हैं आप सभी को पता ही होंगे, तो आप लोग इसको कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है ना। तो चलो आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो क्या करेंगे और कौन सा सवाल करेंगे वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को तक जरूर शेयर कर देना, ठीक है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो आज जो हम लोग करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, एक मिनट। आज का जो हम लोग का टॉपिक है बोर्ड मार्क्स रूल से हम लोग चलेंगे, यानी कौन सा पहले माइनस का सवाल होता है या पहले ब्रैकेट या पहले गुण या पहले क्या होता है। तो पहले हम लोग बोर्ड मार्क्स समझेंगे और बोर्ड मार्क्स रूल से ही हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग लिख लो यहाँ पर कॉपी में BODMAS। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो बोर्ड मार्क्स मतलब होता है पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग ऑफ यानी जो का सवाल होता है पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग का डिवाइड यानी भाग करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों प्लस, फिर हम लोग करेंगे माइनस। तो इसी रूल से हम लोग आज के क्लासेस में पूरी तरीके से सवाल करने वाले हैं। तो आज के क्लासेस में आपका जो ये बोर्ड मार्क्स रूल है आपको पूरी समझ में आगे आ जाएगा, ठीक है ना। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो हो गया कि पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ब्रैकेट, फिर हम लोग का ऑफ सॉल्व होगा, फिर हम लोग का क्या होगा डिवाइड, फिर हम लोग का होगा मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, फिर होगा हम लोग प्लस, फिर होगा माइनस। तो इसी फॉर्मूला से मतलब इसी तरह से हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न, और ऐसा ही आपका अग्निवीर एग्जाम एग्जाम में आता है। तो देखो पहला प्रश्न हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, फिर आपको करना होगा, ठीक है ना। क्या 5 गुना 2 प्लस 3 माइनस 2 भाग ऑन। तो बताओ इसको हम लोग कैसे करेंगे, बताओ भाई। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो एक के साथ भाग दीजिएगा आप, दो तो दो ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और देखो प्लस माइनस जो होता है वो हमेशा सेपरेट का कम करता है, यानी दोनों को बांटता है। तो पहले इसको सॉल्व कर लिया हम लोग, जहां पर प्लस माइनस हो गया तो दोनों सेपरेट का कम हमेशा करता है, ठीक है ना। तो देखो फिर हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर 2 हो गया, फिर हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे 5 2 10, ठीक है ना, 10 आ गया। फिर यहाँ पर प्लस 3 माइनस 2, फिर क्या करेंगे जो 10 और 3 13 13 और माइनस का 2, यानी आपका आंसर कितना है, आपका आंसर है 11। तो इसी तरीके से हम लोगों ने और भी पूरा सवाल को देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। 32 गुना 3 गुना 5 प्लस 2 माइनस 8 भाग 2। तो बताओ इसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों ने इसको किया फिर हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले देखो डिवाइड कहाँ पर है, तो डिवाइड कहाँ पर हम लोग को नहीं देखना है, पहले देखना है कि डिवीजन कहाँ पर है, फिर उसको पहले हम लोग करेंगे, फिर हम लोग गुना, फिर हम लोग का प्लस माइनस। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया गया था हम लोग, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर रहे। फिर क्या है भाग, तो इसको करो 2 चौका 8, यहाँ पर 4 हो गया। फिर हम लोग का जो बोले कि प्लस माइनस हमेशा सेपरेट का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 माइनस 4 रहा, ठीक है ना। तो चलो पहले इसको करो, कितना 3 के साथ 32 का गुना करो भाई, 3 2 6 और 3 दिखा 9, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 5 का गुना करो, 5 6 30 से 100 हाथ तक 3 और 5 ना कितना था 45, 45 है 3 कितना होता है 10, 45 था 48, यहाँ पर 4 8। फिर क्या करेंगे प्लस 2 और माइनस 4, फिर हम लोग करेंगे 7 से 2 कितना होगा बच्चों 182, और इसमें हम लोग 4 माइनस कर देंगे, यानी आपका आंसर क्या होगा 478, इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग को सवाल करना है। फिर चलो हम लोग देखते हैं अगले वाला स्टेप, ठीक है। अब हम लोग ऑफ को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग ब्रैकेट, फिर हम लोग समझेंगे पूरी तरीके से। आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हम लोग का दूसरा सवाल है, इसको हम लोग कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने समझा कि पहले हम लोग का ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पर पहले हमको क्या करना है, पहले करना है हम लोगों का क्या भाग, ठीक है ना। और मैंने कहा कि हमेशा प्लस माइनस एक सेपरेट का कम करता है, ठीक है ना, यानी बांटता है। पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
देखो 6 6 36, 36 गुना 9 आपका यहाँ हो गया, ठीक है ना। इसी तरह मतलब आसान होगा आपका। एग्जाम में टाइम कम मिलता है तो कम टाइम में हम लोग को ज्यादा अच्छा करना है, ठीक है ना। तो ज्यादा हम लोग पूरा अगर लिख लेंगे ना प्लस माइनस फॉर्मूला इस तरीके से, वैसे हम लोग का बहुत टाइम खा जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को कम टाइम में ज्यादा करना है। तो देखो यहाँ पर इसको गुना कर दो, 3 3 9, 3 चौका 12, यहाँ पर 12 हो गया, माइनस का 12 लिख लेना आप लोग, माइनस का 129 हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 7 11 77, 11 11 121 हो जाता है, ठीक है ना। 121 आप लोग लिख लीजिए, यानी 121 माइनस 129, और यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो प्लस का आप लोग इसको गुना कर दो, 6 कितना था, 54, 54 आप लोग लिख लो। तो इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस तो आप लोग आता ही होंगे, ठीक है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, फिर हम लोग का वही सवाल है। तो आपको जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका डाउट खत्म होते जाएगा, यानी उतना आपको आसानी से आप कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो बताओ, देखो इसमें क्या होगा। मैंने कहा कि हमेशा प्लस माइनस जो होता है सेपरेट का काम करते हैं, दोनों को बांटता है। तो 6 8 कितना होता है बच्चों, बताओ आप सभी। 6 8 था 48, तो आप तो 48 लिखिए, नहीं प्लस, यहाँ पर 3 5 15, तो 15 48 जो करके आप लोग कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या हो रहा है, ठीक है। देखो फिर इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले भाग है तो भाग करना है, 3 2 6, 6 कट गया यहाँ पर, तो 2 लिख लेना, और फिर यहाँ पर 6 और 8 में माइनस करना है, ठीक है ना। रुको बच्चों, फिर यहाँ पर गुना, गुना है तो 8 2 16 होगा हम लोग आंसर, 16 यहाँ पर, फिर 16 में 6 माइनस, तो कितना हो गया बच्चों, 10 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो इन तीनों को गुना कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको भी आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको तो गुना ही आता है होंगे, ठीक है ना। गुना आता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो फिर हम लोग ये ऑफ वाला सवाल है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ होता है फिर भाग होता है, तो पहले हम लोग यहाँ पर ऑफ का हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑफ को हटाएंगे तो ऑफ का मतलब होता है गुना, यानी 2 8 है 16 होगा, यहाँ पर 16 से 2 का भाग देना है, यानी कितना होगा बच्चों, 2 8 8 होगा, और 8 में 4 को जोड़ना है, यानी कितना हो गया, 12 आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखते हैं। देखो क्या 8वां प्रश्न यहाँ पर लिख लीजिएगा, 4 ऑफ 2, ऑफ मतलब का भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑफ मतलब का भी आप लोग लिख सकते हैं, यानी 3 प्लस 2। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, पहले 2 से ऑफ को मतलब ऑफ सॉल्व करना है पहले, फिर इसको फिर हम लोग इसको करते हैं, ठीक है ना। तो देखो 2 चौका 8 आप लोग लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पर गुना 3 प्लस 2, तो हम लोग क्या है, 3 8 24, 24 में प्लस 2 करेंगे तब से 26 आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आगे होंगे और कंटेंट आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना। तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रह देते हैं, कल हम लोग का बोर्ड मार्क्स खत्म हो जाएगा, यानी सरलीकरण हम लोग कल खत्म कर देंगे, ठीक है ना। और जितना आपको एग्जाम में आता है आपका अग्निवीर और टीआर में हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। टाइम भी ज्यादा नहीं है, बेसिक की बेसिक आपको मैथ में पूछा जाता है, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा, मैंने भी 3 से 4 बार अग्निवीर का 3 बार एग्जाम दिया हूँ, 3 बार में क्वालिफाइड हूँ, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि कैसा प्रश्न आता है। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।